हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज अपन आ गए एक नई वीडियो के साथ। मेरे सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे चारवी यार कुछ तो डाल आरटीयू से रिलेटेड। तो अब मैंने सोचा कि चलो डिफ्रैक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आरटीयू के पेपर में। तो आज अपन पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन और उसके दो टाइप होंगे, फ्रेंसल और फ्रॉनहोफर। डिफ्रैक्शन पढ़ के तो आए हुए ही होंगे ऑफ कोर्स ट्वेल्थ क्लास में, जैसे रिफ्लैक्शन पढ़ा था, रिफ्रैक्शन पढ़ा था। तो वैसे ही एक टर्म आ जाती है डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन होता क्या है, ये आता है अपने 2 नंबर के मार्क्स में, डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देखने से पहले अपन उसका मतलब समझते हैं। कोई भी एक लाइट है, कोई भी एक लाइट आ रही है और अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, मान लो ये एक ऑब्स्टिकल है, एक लाइट आ रही थी और ये बीच में ऑब्स्टिकल आ गया। अब ऑब्स्टिकल आ गया तो लाइट क्या करेगी, बेंड हो जाएगी ऑफ कोर्स। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर एक बलून है और यहाँ से मेरी कोई एक लाइट आ रही है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि लाइट अब ऐसे इसको पास करके चली जाएगी। या फिर बलून छोड़ो, एक स्टोन मान लो, स्टोन है तो लाइट ऐसे तो पास करेगी नहीं, वो तो या यूं चली जाएगी या फिर कहीं यूं चली जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, लाइट बेंड हो रही है। अब यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर एक लाइट आ रही है और कोई ऑब्स्टिकल आ गया बीच में, तो हमारी क्या लाइट हो रही है, वो बेंड हो जा रही है। तो जानी कैसे थी यूं, लेकिन जा कैसे रही है, ऐसे जा रही है और फिर अपन को स्क्रीन पे दिख रही है लाइट। तो जब ये वाली कंडीशन हो जाती है, यहाँ पे जब लाइट बेंड कर जाती है और हमको क्या मिलता है, एक ज्योमेट्रिकल शैडो मिलता है। कौन सा शैडो, एक ज्योमेट्रिकल शैडो मिलता है। तो बस इसी फिनोमिने को अपन बोल देते हैं डिफ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल है। तो अब अपन इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। ऑफ कोर्स एक फिनोमिना चल रहा है, किसका चल रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना चल रहा है। दो द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल और स्लिट। ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑब्स्टिकल आ रहा है, अपन स्लिट भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी वाली स्लिट अपन ने यूज़ करी थी ट्वेल्थ क्लास में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, YDSC जो अपन पढ़ते थे। तो यहाँ पे भी अपन एक स्लिट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अराउंड एन ऑब्स्टिकल और स्लिट, दोनों यूज़ कर सकते हैं अपन। एंड स्प्रेडिंग आउट इन दी ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना क्या हो रहा है, ये लाइट जो आ रही है बेंड करके ये यहाँ जानी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ जा रही है। तो अपन को स्क्रीन पे क्या दिखेगी, इधर साइड पूरी तरीके से दिखेगी। तो यहाँ पे स्प्रेडिंग हो रहा है और कौन से वे में हो रहा है, ज्योमेट्रिकल शैडो वे में हो रहा है। तो द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल और स्लिट स्प्रेडिंग आउट in the geometrical shadow region, spreading out in the geometrical shadow region is known as diffraction, is known as diffraction। हो गया अपना, ये बहुत ही सिंपल था डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन और ये एग्ज़ाम में आ जाती है और हम बस इसको लिख देंगे तो हमारे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ ये वाला डायग्राम और बना देना, यहाँ पे ये स्क्रीन शो कर देना। मैं वापस अच्छे से बना देती हूँ। ये हमारा क्या हो गया, एक ऑब्स्टिकल हो गया। ये हमारी लाइट ऐसे आ रही है, वो ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन वो ऐसे चली गई, बेंड हो गई। और यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन है। अब स्क्रीन है तो हमारे पास ये जो रीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। बस इतना सा करके आना है और हमारे 2 नंबर कितने हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। फिर डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन और ये डायग्राम। अब क्या होता है कि डिफ्रैक्शन 2 टाइप का होता है, मतलब 2 साइंटिस्ट ने बताया था डिफ्रैक्शन के बारे में। एक होता है फ्रेंसल्स डिफ्रैक्शन और दूसरा होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। कोई फ्रेंसल साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था तो वो फ्रेंसल डिफ्रैक्शन नाम हो गया, और फ्रॉनहोफर साइंटिस्ट ने बताया था तो वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन नाम हो गया। तो हमारे पास 2 टाइप के डिफ्रैक्शन आ जाते हैं, फ्रेंसल्स डिफ्रैक्शन हो जाता है और एक फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हो जाता है। तो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन तो आपकी आती है 2 मार्क्स में, लेकिन
इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस लिखने को आता है वो आता है आपका 4 मार्क्स के अंदर। और ये प्रीवियस ईयर आरटीयू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए इसको अच्छे से अपन लोग प्रिपेयर करेंगे। तो बस अब अपन इसके बीच की एक टेबल बनाएंगे कि फ्रेंसल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या क्या अंतर है, उसको अपन एक एक बारीकी से समझेंगे। तो मैं यहाँ पे वापस लिख देती हूँ फ्रेंसल्स डिफ्रैक्शन और यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेंगे, फिर मैं आपको डायग्राम को समझाऊंगी। ऑफ कोर्स सोर्स अपन यूज़ करेंगे और यहाँ पे अपन स्लिट यूज़ करेंगे। फ्रेंसल्स ने स्लिट यूज़ करी थी तो यहाँ पे अपन स्लिट बना रहे हैं। अब यहाँ से सोर्स से लाइट निकल रही है, वो जा रही है आगे आगे जा रही है, ठीक है, ये और आगे जा रही है, और यहाँ पे अपन को स्क्रीन पर दिख रही है लाइट। यहाँ पे अपन को एक डिफ्रैक्शन पैटर्न दिख रहा होगा। ये सोर्स से लाइट गई, ये हमने यहाँ पर स्लिट यूज़ करा है, ये सोर्स एस है, और यहाँ पे हमारी स्क्रीन है, और यहाँ पे हमको एक डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा। वो अपन आगे डिस्कस करेंगे कि हमें कैसा टाइप का डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखता है। तो ये तो डायग्राम हो गया हमारा फ्रेंसल्स डिफ्रैक्शन का, जहाँ पे हम स्लिट यूज़ कर रहे हैं, सोर्स यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जो मैंने दो बनाए हैं ये वेव फ्रंट्स है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स है, वो भी अपन यहाँ यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर अपन को क्या करना है, एक लेंस बनाना है यहाँ पे, इससे अपन को लाइट रे भेजनी है, इससे यहाँ से लाइट रे भेजी। उसके बाद एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करना है बीच में। तो ये थोड़ा सा आप 3D में समझना कि मैंने एक ऑब्स्टिकल बनाया है। कैसे बनाया है, मैंने कोई एक अपनी कॉपी को ऐसे यूं रख दिया है, तो ये क्या बन गया है, अपना एक ऑब्स्टिकल बन गया है। यहाँ पे मैंने ऑब्स्टिकल बना लिया, और फिर वापस यहाँ से जो लाइट रे जा रही है वो एक लेंस से पास कर रही है। थोड़ा लेंस गड़बड़ बन गया, लेकिन तुम लोग समझ जाओगे, मुझे अच्छे से पता है। और ये यहाँ पे जाके स्क्रीन पे मिल रही है, ये स्क्रीन पे मिल रही है, अपनी स्क्रीन है, ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है, और ये अपना ऑब्स्टिकल है, ठीक है। और जो अपने को यहाँ डिफ्रैक्शन पैटर्न दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। यार अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें आती है, तो थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर कर लेना। यहाँ पे गाड़ियाँ हमारी तो निकलती ही रहती है, अब चाहे 2 बजे हो 4 बजे हो, चलो कोई ना, अपना काम तो पढ़ने का है। सबसे पहले फ्रेंसल्स डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में अपन को ये डायग्राम बनाना है, इसको अच्छे से लर्न कर लो। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फ्रेंसल साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बताया, उन्होंने क्या किया, ये अपना पॉइंट 1 हो गया, अब अपन पॉइंट 2 लिख रहे हैं। उन्होंने क्या किया, जो अपने पास सोर्स होता है, ये ऐसा सोर्स था, वो सोर्स हो गया, स्क्रीन हो गई, और बीच में अगर कोई भी डिफ्रैक्शन डिवाइसेस ऑफ कोर्स यूज़ करने पड़ते हैं, हम लैब में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यूज़ करते हैं, तो डिफ्रैक्शन डिवाइसेस भी यूज़ करे थे उन्होंने क्या किया था, इन सारी चीज़ों को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे थे। जो इनके बीच की डिस्टेंस थी अपन मान लेते हैं d, तो ये एक फाइनाइट डिस्टेंस थी, तो अपन लिख सकते हैं r एट फाइनाइट डिस्टेंस। और इन्होंने फ्रेंसल्स ने ऐसे करके डिफ्रैक्शन पैटर्न निकाल लिया था। क्या किया था, सोर्स को, स्क्रीन को और डिफ्रैक्शन डिवाइसेस को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा था। कौन सी डिस्टेंस पे, फाइनाइट डिस्टेंस पे। लेकिन फ्रॉनहोफर ने क्या किया, क्या पता यार, अब उनको गुस्सा आ गया होगा कि इसने फाइनाइट पे रखा है, तो अब मैं तो इनफाइनाइट पे रख के डिफ्रैक्शन पैटर्न निकालूंगा। ठीक है, इसने क्या किया, जो ये सोर्स था और स्क्रीन थी और डिफ्रैक्शन डिवाइसेस थे, उन्होंने कहाँ का रखे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख लिए। तो ये एक पॉइंट हो गया अपना। सेकंड पॉइंट रेडी, कि सारे जो ये चीज़ें थी ये फाइनाइट डिस्टेंस पे थी, और ये जो सारी चीज़ें थी वो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थी। अब नेक्स्ट पॉइंट अपने पास इसमें आ जाता है कि फ्रेंसल जो थे उन्होंने ना तो कोई लेंस यूज़ किया, ना कोई मिरर यूज़ किया,
लेकिन फ्रॉनहोफर को फिर गुस्सा आ गया होगा, तो उसने सोचा नहीं, मैं तो लेंस यूज़ करके बताऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, 2 लेंसेज यूज़ करे, जो अपन देख सकते हैं फ़ोटो के अंदर। मैंने जो डायग्राम बनाया है L1 और L2, 2 लेंसेज यूज़ करे। और वो भी कौन से लेंस थे, कॉन्वेक्स लेंस थे। कौन से लेंस थे, कॉन्वेक्स लेंस थे। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया कि लेंस इन्होंने यूज़ नहीं करे फ्रेंसेल्स ने, लेकिन फ्रॉनहोफर ने हमारे लेंस यूज़ कर लिए। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाएगा कि जो वेव फ्रंट्स हमने यूज़ करी थी वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स यूज़ करी थी। हमने सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स यूज़ करी थी, लेकिन फ्रॉनहोफर ने क्या किया, प्लेनर वेव फ्रंट्स यूज़ करी। प्लेनर वेव फ्रंट्स यूज़ करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना, कितनी बार वाइवा में भी पूछ लिया जाता है। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स फ्रेंसेल्स ने यूज़ करी थी, फ्रॉनहोफर ने प्लेनर वेव फ्रंट्स यूज़ करी थी, इन्होंने सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स यूज़ करी थी। उसके बाद एक पॉइंट और आता है अपने पास, जो यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला, तो जो उसका सेंटर था ना डिफ्रैक्शन पैटर्न का, जो सेंटर था डिफ्रैक्शन पैटर्न का, अब अपन माइकलसन न्यूटन्स रिंग में पढ़ते हैं, कभी डार्क होता है कभी ब्राइट होता है। जैसे न्यूटन्स रिंग में हमको डार्क मिलता है, क्यों मिलता है वो भी मैंने आपको रीज़न बता रखा है। तो वैसे ही जो सेंटर था डिफ्रैक्शन पैटर्न का, वो मे बी ब्राइट और डार्क था, मे बी ब्राइट और डार्क था, जो हमको फ्रेंसेल्स से मिला था। लेकिन फ्रॉनहोफर से जो हमको मिला था सेंटर ऑफ डिफ्रैक्शन, सेंटर ऑफ डिफ्रैक्शन वो क्या था, ऑलवेज ब्राइट था, ऑलवेज ब्राइट था। ध्यान रखना इस बात को, ऑलवेज ब्राइट था। 5 पॉइंट हो गए। एक लास्ट पॉइंट और लिखेंगे। मैंने आपको यहाँ बताया कि डिफ्रैक्शन डिवाइसेस भी यूज़ किए थे और वो हम आज भी यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे किसी को पता नहीं होता कि ये डिफ्रैक्शन डिवाइसेस होते हैं। तो यहाँ पे अपन नाम लिखेंगे कि कौन सा डिफ्रैक्शन डिवाइस फ्रॉनहोफर ने और फ्रेंसेल ने यूज़ किया था। तो डिफ्रैक्शन डिवाइस जो फ्रेंसेल ने यूज़ किया था वो थी एक जोन प्लेट। एक प्लेट होती है, उससे डिफ्रैक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे उन्होंने एक जोन प्लेट यूज़ करी थी। लेकिन जो फ्रॉनहोफर ने यूज़ किया था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपन आगे पढ़ने वाले हैं। डिफ्रैक्शन डिवाइस used by Fraunhofer, वो थी सिंगल स्लिट, वो थी डबल स्लिट, और वो थी एन स्लिट्स। और एन स्लिट्स को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग बोलते हैं, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अपन आगे उसको कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंसेल्स और फ्रॉनहोफर के डिफ्रैक्शन के बीच में मैंने आपको 6 पॉइंट्स लिखाए हैं। 4 मार्क में ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी अपन कुछ और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं कि फ्रेंसेल डिफ्रैक्शन पैटर्न्स हमें फ्लैट सरफेसेस पे मिलते हैं, लेकिन फ्रॉनहोफर के हमको स्फेरिकल सरफेसेस पे मिलते हैं। लेकिन आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इनफ होगा। सोर्स वाला हो गया, ये फाइनाइट डिस्टेंसेस पे रखता था सारी चीज़ें, ये इनफाइनाइट पे रखता था। उसके बाद इन्होंने लेंस और मिरर यूज़ नहीं करा, इन्होंने लेंस यूज़ करे, वो भी कॉन्वेक्स लेंस। इन्होंने सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स यूज़ करे, इन्होंने प्लेनर वेव फ्रंट्स यूज़ करे। यहाँ पर सेंटर हमें ब्राइट और डार्क दोनों में से कोई भी मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे हमें ऑलवेज ब्राइट मिलेगा। और डिफ्रैक्शन डिवाइस यहाँ पे जोन प्लेट यूज़ हुई थी, और यहाँ पे सिंगल स्लिट, डबल स्लिट या फिर एन स्लिट्स यूज़ हुई थी, जिसे हम ग्रेटिंग भी बोलते हैं। तो ये हमारा इस लेक्चर में था। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आरटीयू के पर्पस से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये बात सही समझ आई होगी। नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और अगर कोई और टॉपिक चाहिए तो मेरे को वो भी कमेंट बॉक्स में बता दें कि हाँ हमें ये टॉपिक चाहिए। ये टॉपिक तो स्पेशली मेरे फ्रेंड्स के लिए था, और आने वाले कुछ टॉपिक्स भी बस उनकी मांगों पर, मैं मांग वो वर्ड यूज़ कर रही हूँ, नेतागिरी वाला। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।